नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। अशोक सुबह-सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा है। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है, इसलिए फ़ोन की घंटी बार-बार बजने के बाद भी उसे नहीं उठा रहा है। शायद कुछ सोच रहा है। बैग भरने के बाद उसको फ़ोन की याद आई। फिर उसे यह भी याद आया कि शायद फ़ोन बजा था। उसने अपना फ़ोन ढूँढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। अशोक ने उससे फ़ोन किया। अशोक: हाँ पूनम, बोलो। पूनम: पापा, मैं आपको कब से फ़ोन लगा रही थी, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अशोक: वो मैं थोड़ा बिजी था। पूनम: आप घर पर हैं या बाहर? अशोक: अभी तो घर हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। अशोक की पूरी बात होने से पहले ही पूनम ने बोलना शुरू कर दिया। पूनम: घर ही अपना रहना, मैं आ रही हूँ। अशोक: आ रही हो अमेरिका से? ऐसे अचानक क्या हुआ? अशोक की बेटी पूनम अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। कोर्स पूरा होने के बाद उसे वहीं प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अशोक के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी, वो ऐसे अचानक आ गई, तो अशोक को थोड़ा शौक लगना लाज़मी था। अशोक वहीं सोफे पर बैठ गया और भरा बैग उसकी साइड में है। थोड़ी देर में पूनम आ गई। अशोक क्या हुआ, तुम अचानक कैसे आ गई? पूनम: पापा, अभी आप मुझसे कुछ नहीं पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। अशोक: कैसी बात कर रही हो? अच्छा ठीक है। अशोक ने अपना बैग उठाया और कहा। अशोक: ठीक है, तुम रुको, मुझे जाना है। पूनम: कहाँ? अशोक: पापा को मिलने जाना है। यह बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी, उससे पूनम कुछ समझी। पूनम: मैं भी आती हूँ। अशोक हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। अशोक के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार अशोक ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो कभी कहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। अशोक और पूनम सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। पूनम: दादाजी। सीधा दादा से लिपट गई। दादा: अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता अब मुझे तुझे देख पाऊंगा या नहीं। अशोक: कैसी बातें करते हैं पापा? पूनम: दादाजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। दादाजी: हाँ बोलो मेरी बच्ची। तब पूनम ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। अशोक भी वहीं खड़ा सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। यह सब सुनने के बाद दादाजी, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो? इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। अब तुझसे कुछ सीखे नहीं पूनम। दादाजी, आपकी भी कुछ लव स्टोरी है? मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ। और आप? दादाजी: हाँ, एक प्यारी सी, जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली नहीं, फुर्सत में कि तुझे सुना सकूं। पूनम: दादी के साथ ही था या कोई और कहानी? अशोक: पूनम, अभी दादाजी को आराम करने दे। दादाजी: अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब मुझे। जब तक हूँ
तब तक बात करने दे। दादाजी ने पूनम को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे ज़माने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे। यहाँ तक कि हमको भी नहीं पता होता था कि हमारी शादी की कोई बात चल रही। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। बर्थडे यह सब कोई याद नहीं रखता था, इसलिए कम उम्र का सही अंदाज़ा नहीं होता था। यह पता होता था कि होली का डंडा जब गड़ा था तब तू 2 महीने का था। हाँ, ऐसा हमारे माता पिता हमको बताते थे। ऐसे एक दिन पिताजी हमको बैलगाड़ी में बैठा कर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना भी उस समय बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो बैलगाड़ी में जाएंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें तो यह पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही तो देखा तो उनकी हालत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बड़ा था उनका और छोटा सा घर। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हाँ, हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के भी कुछ मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा कि मोहन बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला जा इस पाटे पर बैठ जा। पूनम ने बीच में टोका। पूनम, पाटा क्या होता है? अशोक, लकड़ी का पटिया बैठने के लिए होता है। दादाजी ने फिर अपनी कहानी शुरू की। मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठा। तो उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी। सारी महिलाएं वहीं। मुझे जितना दिखाई दिया वहाँ भी किसी को नारियल दिया। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि यह सब समझ जाऊं। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देके रोका कर लिया। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। घर बस फिर उलझ कूद बंद और एकदम से मैं सयाना बन गया। बड़ों से शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय भी कर ली। पूनम ने फिर बीच में टोका। पूनम, वो दादी थी। दादाजी, थोड़ा सब्र कर, अभी तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहाँ से आए तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। गोबर से घर को लीपना, खटिया बांधना और भी बहुत कुछ छोटा मोटा जो बन सकता था। और मैं मन में खुश जवान था। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल। लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी। बस माँ बापू ने उन्होंने ही तय कर दिया। मुँह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे ही जमाने में था। अब करीब 4 दिन ही रह गए थे शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियाँ कर ली थी, लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया। उस समय कौन जाता था डॉक्टर के पास? इतना पैसा भी नहीं था। वैद्य जी जो बोला किया। उन्होंने तो चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कहाँ कब चलेगी पता नहीं चलेगा या नहीं यह भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर के नीचे गिरी थी। नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 2-3 भागों में टूट गया था। माँ को सभी महिलाएं बोल रही थी, शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीद है। और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। पूनम ने फिर बीच में टोका। पूनम, मतलब वो दादी नहीं थी? दादाजी सिर्फ हंसे।
बोले, अब तू आगे सुन। उसी शाम को उनके दोस्त लड़की के पिता हमारे घर आकर बैठे। पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि माफ़ करना, लेकिन अब यह शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं यह पता नहीं। हम आप लोग को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे में माँ सुन रही थी। मैं उनके साथ ही था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ साफ देखा। मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की ज़रूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था। अब अपने ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा है। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है 3 दिन में, जाकर तैयारी करें। वही हमारे घर की बहू बनेगी, लेकिन वो चल नहीं सकती। ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए यह घटना अगर शादी के बाद होती तो तब हम क्या छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वही आराम करने दे थोड़े दिन। यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है। जब कुछ आराम होगा तब हम ले आएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज है, क्योंकि बर्तन की आवाज़ कुछ ज़्यादा आ रही थी घर से, लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी पिताजी को कुछ बोले, और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 4 दिन बाद गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए और मैं अब बताता हूँ। वो तुम्हारी दादी थी। मेरे साथ फेरे ना सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उसके पिताजी यानी मेरे ससुर ने भी लिए, उसको गोद में उठाकर। पूनम बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही थी। पूनम, फिर दादी घर कब आई? दादाजी ने फिर सुनाना शुरू किया। घर कहाँ, शादी हुई, लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने वैद्य जी की बात की थी, उसके घर वाले उसका इलाज कर रहे। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक होता है। मुझे जल्दी थी, इसलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वाले और मेरे घर वालों से छिप कर मैं उसके लिए वो पीसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसका, मेरे प्यार और विश्वास का। 4 साल और कुछ महीने बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई। पूनम सुनती रह गई आश्चर्य से। उसकी आंखें बस दादाजी को देखे जा रही थी। अशोक की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी, वो दिन है और उसके जाते वक्त तक का दिन। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज़्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊँगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को जोर से खांसी आने लगी और अशोक ने कहा, बस पूनम, अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। पूनम ने जाते जाते कहा, पूनम, वाह दादाजी, क्या बात है, मान गए कि आप गए, आपको कल आगे की कहानी सुनाना। पूनम ने सोचा कि आगे की और कहानियाँ दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी नहीं रहे। अचानक ही किसी को बिना बताए, बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। पूनम आंखों में आंसू लिए बस उनको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी उसे प्यार क्या होता है यह बता गए।
आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। तो दोस्तों, हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।